वालेकुम। सबसे पहले आप सभी लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। इस वक्त काफी हो चुका है और बच्चे सुबह से प्रोग्राम सुन रहे हैं। बच्चों को सुनने का मूड भी नहीं है। दो तीन बातें अर्ज करूंगा कि तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, हम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आज छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, क्योंकि रसूलपुर बचपन से मेरा आना जाना है और रसूलपुर मेरा घर है, इसलिए बोलने में कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर का फर्ज समझ के माफ कीजिएगा। आज इकरा फाउंडेशन के बच्चों ने जो ये कोशिश शुरू की है, ये बहुत बड़ी कोशिश है। बहुत मशहूर कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मास्टर आजम साहब कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बचपन से हम यही पढ़ते आए। लेकिन इस थिंकिंग को बदलने की जरूरत है। अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। कैसे फोड़ सकता है, मैं एक मिसाल आपको दूंगा। जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस हिंदुस्तान आए, तो उस जमाने में जो इंडियन रेलवे के जो फर्स्ट क्लास के कोचेस थे, उसमें हिंदुस्तानियों को सफर करने की इजाजत नहीं थी। गांधी जी क्योंकि लंदन से पढ़े लिखे बैरिस्टर थे, फर्स्ट क्लास में बैठ गए। टीटी ने ढकेल के बाहर कर दिया। इसमें सिर्फ जो है अंग्रेज बैठेंगे, हिंदुस्तानियों को लाभ नहीं है। जब महात्मा गांधी को ढकेल के गिराया गया तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे गांधी जी गिर गए। अगर हम जैसे लोग होते तो उनसे अपनी धोती को झाड़ते और निकल लेते, मगर नहीं, गांधी जी वहीं खड़े हो गए। 2 मिनट तक सोचते रहे। उन्होंने सोचा ये मुल्क हमारा है, ये रेलवे ट्रैक हमारा है, ये ट्रेन हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये सारी प्रजाएं हमारी है। अंग्रेज कौन होते हैं जो हमको मना करें कि हम फर्स्ट क्लास कोच में सफर नहीं कर सकते। गांधी जी ने सोचा और अपने जैसे विचारों के हजारों लोगों को इकट्ठा किया। वो अकेला चला महात्मा गांधी की शक्ल में, हजारों लोगों को इकट्ठा किया, एक आंदोलन खड़ा किया और फिर 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आजाद हुआ और 1950 ईस्वी में हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत। अकेला चला भाग फोड़ सकता है। ये जो काम शुरू हुआ है, ये बहुत बड़ा काम है। बहुत पहले जब सेनेट प्रोग्राम मुबारकपुर में शुरू हुआ था, तो रसूलपुर की टीम सबसे मजबूत थी और हमारे सदर मोहतरम भी मौजूद है टैलेंट टीम के, मौलाना अजमल साहब। वे हिंदुस्तान की जो कुछ विवाद की बुनियाद पे ब्रेक लगा, लोग अपने अपने कैरियर में लग गए। इंशाअल्लाह उसकी भी शुरुआत होगी। मैं इस प्रोग्राम की स्पॉन्सरशिप के लिए हर तरीके से डॉक्टर महबूब आजम साहब ने अपना ताउन दिया। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। ये पूरी टीम जिसने ये काम शुरू किया है वो काबिले मुबारकबाद है और इंशाअल्लाह ये कारवां आगे बढ़ेगा और हम देखेंगे कि जो काम आज शुरू हुआ है, कल इसी काम की बदौलत बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, मुबारकपुर का नाम रोशन करेंगे, रसूलपुर का नाम रोशन करेंगे। हमारे सामने अबू शैबा साहब हैं जो भी
बॉम्बे से टाटा मैराथन 42 किलोमीटर दौड़ कर आए हैं। इनका ख्वाब है पैरा ओलंपिक में जाने का। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब ये एशियन गेम और पैरा ओलंपिक्स में क्वालिफाई करेंगे, तब अबू शहबा साहब के साथ सेल्फी लेने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो वक्त आएगा और ये तालीम और मोटिवेशन ही से होगा। मैं बस एक दो शेर अर्ज करके उत्तर करना चाहूंगा कि कल नहीं तो आज पूछेगा, वक्त सबका मिजाज पूछेगा, नस्ल नौ को दिया है क्या हमने, ये बदलता मिजाज पूछेगा, ये बदलता समाज पूछेगा। और इकरा फाउंडेशन को शुक्रिया अदा करते हुए इनके काम और खिदमत के मद्देनजर के अंधेरों को एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलते हैं, एक चिराग जलने से शुक्रिया।